हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के रोशन सर के द्वारा। तो आज हम लोग सेट नंबर 1 यानी कि पहला दिन का सेट नंबर 1 करेंगे और इसी तरह से आगे यह सीरीज चलते रहेगा। तो अगर जिनको भी बिहार दरोगा का एग्जाम देना है वह इस सीरीज को जरूर करेंगे। ये बहुत फायदेमंद सीरीज है क्योंकि सर बोले हैं कि अगर ये सीरीज जो करेंगे अच्छे से उनको बहुत फायदा होगा और इसी से लगभग 75 क्वेश्चन लड़ेंगे इसी से। तो चलिए करते हैं। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार का मुख्यमंत्री भोला पासवान थे। भोला पासवान उस समय बिहार का मुख्यमंत्री यानी कि सीएम भोला पासवान थे। भोला पासवान भोला पासवान ठीक है दोस्तों। और उस समय राज्यपाल गवर्नर जो थे, राज्यपाल राज्यपाल नित्यानंद 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 कानूनगो नित्यानंद कानूनगो कानूनगो नित्यानंद कानूनगो। एक मिनट। नित्यानंद कानू सॉरी कानू कानूनगो नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री भोला पासवान और राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो जब बिहार में पहले बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, इसमें पता नहीं चल रहा है, रेड हो गया। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो दोस्तों, सिंधु और सतलज नदी के बीच जो हिमालय आता है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय पंजाब पंजाब हिमालय हिमालय पंजाब हिमालय ठीक है दोस्तों। पंजाब हिमालय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है यह लिखे थे राजा राम मोहन राय। राजा राम राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय लिखे थे। 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा गांधी में हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की गई है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी में या नहीं ने होगा। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की है? तो यह हो जाएगा गुजरात यानी कि गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा
में, गुजराती भाषा में। क्वेश्चन नंबर 5 प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है, जाता है, किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दुग्धधारा एवं कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? दुग्धधारा एवं कपिलधारा जलप्रपात जो है यह है नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नर्मदा नदी पर। दुग्धधारा और कपिलधारा जो है नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 7 आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को जो है यह नियंत्रित करता है आइरिस, आइरिस, आइरिस नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? यह जो है अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत, या अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि इसरो का गठन कब हुआ? इसरो का गठन जो है यह हुआ है 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में इसरो का गठन हुआ है और इसका हेडक्वार्टर जो है हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, बेंगलोर, बेंगलोर, बेंगलोर में है। फिर आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 घुड़सवारी के मैदान को कहते हैं, घुड़सवारी के मैदान को कहते हैं, तो दोस्तों घुड़सवारी के मैदान को कहते हैं एरीना, एरीना, घुड़सवारी के मैदान को कहते हैं एरीना, एरीना कहते हैं, घुड़सवारी के मैदान को एरीना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है दोस्तों कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को, 5 सितंबर, 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। क्वेश्चन नंबर 12 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, दोनों मिलाकर। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, दोनों मिलाकर जो है 14 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। लेकिन अब जो है लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता था उसे हटा दिया गया है। केवल संविधान संशोधन के तहत यह हटा दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा में जो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा उसे हटा दिया गया है। अब केवल राज्यसभा में केवल 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? यह स्थित है हैदराबाद में।
हैदराबाद में, यह जो हैदराबाद में स्थित है, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था जो है हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है न्यूनतम होता है? तो जो है यह न्यूनतम होता है लाल रंग का प्रकाश। लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन जो है न्यूनतम होता है, और सबसे अधिक जो होता है सबसे अधिक जो होता है बैगनी का, सबसे अधिक जो होता है बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा है, तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा जो है क्या है? स्विट्जरलैंड की मुद्रा जो है फ्रैंक है, फ्रैंक है। और यहाँ पे जो है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों मिलाकर अक्षांशीय विस्तार जो है ना कि पूरा कुल अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। तो कुल अक्षांशीय विस्तार जो हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत जो है भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत जो है 8 राज्य आते हैं। 8 राज्य याद रखिएगा दोस्तों, 8 राज्य आते हैं। कौन कौन? तो सेवन सिस्टर और प्लस 1 एगो सिक्किम, 7 सिस्टर प्लस 1 सिक्किम, तो हो जाएगा कितना? 8 सिक्किम, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, यानी कि 8 राज्य आते हैं पूर्वोत्तर के अंतर्गत। खंभात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है? तो खंभात की खाड़ी जो है दमन एवं दीव के बीच अवस्थित है। दमन एवं दीव के बीच खंभात की खाड़ी अवस्थित है। भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत की जो है सबसे लंबी समुद्री तट रेखा जो है गुजरात का है। गुजरात। और सबसे छोटी जो है गोवा। सबसे छोटी जो है सबसे छोटी जो है गोवा का है। सबसे छोटी तटरेखा जो है गोवा का है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय जो है कितने राज्यों से गुजरती है? यह जो है 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये कौन कौन राज्यों से गुजरता है? तो ये गुजरता है मध्य प्रदेश, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, फिर यूपी, फिर हो जाएगा
यूपी के बाद छत्तीसगढ़, 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 फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यही 5 राज्यों से जो है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, 6 डिग्री चैनल किसके बीच है? 6 डिग्री चैनल जो है किसके बीच है? तो 6 डिग्री चैनल जो है यह 6 डिग्री चैनल जो है यह किसके बीच है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच है। 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच है 6 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का औसत समुद्री तल का मापन कहाँ से किया जाता है? भारत का औसत समुद्री तल का मापन जो है यह किया जाता है चेन्नई से। चेन्नई से किया जाता है। भारत का औसत समुद्री तल का मापन जो है चेन्नई से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो इसका जो है निकालना पड़ेगा कि हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री जब आगे बढ़ता है तो 4 मिनट 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आगे या पीछे होता है। 1 डिग्री जो है आगे पूर्व की ओर आगे बढ़ेगा तो 4 मिनट बढ़ेगा और पश्चिम की ओर पीछे होगा तो 4 मिनट घटेगा। तो 100 डिग्री 1 डिग्री बराबर 4 मिनट यानी कि 100 डिग्री बराबर 400 मिनट 100 डिग्री बराबर 400 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट तो 100 डिग्री बराबर 400 मिनट होगा। अब 400 मिनट में कितना घंटा हो गया? तो 400 मिनट में 60 से भाग दे देंगे तो 6 36 यानी कि 360 और बचा 40 यानी कि 6 घंटा 40 मिनट यानी कि शाम में 6:40 हो जाएगा। 12 बज रहा होगा 0 डिग्री देशांतर पर तो 100 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय हो जाएगा 6:40। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 24, संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है? संपूर्ण पृथ्वी को जो है यह 179 रेखाओं अक्षांशों में बांटा गया। संपूर्ण पृथ्वी को जो है 179 अक्षांशों में बांटा गया। अगर यह कि आंसर नहीं होगा कि ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 180 मारना है। 180 भी मान्य होता है। 179 या तो फिर 180 दोनों में से कोई एक आंसर ऑप्शन में रहेगा और वह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया? विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को जो है टॉलमी ने दर्शाया था। टॉलमी ने जो है विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को दर्शाया था। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित हैं? भारत के कितने राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो दोस्तों आप लोग मैप खोलकर देखिएगा कर्क रेखा के ऊपर में कितने राज्य अवस्थित है। हम इसे आंसर बता देते हैं। इसका हो जाएगा 12 जो ऐसा राज्य है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेदित करती है? यह करती है छत्तीसगढ़ में।
गढ़, छत्तीसगढ़ में जो है यह प्रच्छेदित करती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कितने देश हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है 5 देश है। 5 देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो है 5 देश है। कौन कौन? भारत, भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? यह जो है यह 12 ऐसे राज्य जो हैं 12 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती हैं। 12। क्वेश्चन नंबर 30। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। सरकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई? सरकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई? तो यह हो जाएगा इसका आंसर 2021 ईस्वी में। 2021 ईस्वी में जो है सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 2001 से 2011 के बीच भारत के जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? क्या हुई है? 17.64%। 17.64% वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 33। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? यह जो है नई दिल्ली से किए हैं। कब? तो 25 नवंबर 2024। 25 नवंबर 2024 से। क्वेश्चन नंबर 34। अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस जो है 25 नवंबर को ही मनाया जाता है। 25 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 35। प्रधानमंत्री मंत्री यहाँ पे हो जाए प्रधानमंत्री यानी कि पीएम। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुभारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुभारंभ जो है 28 अगस्त 2014 को किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 36। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है? यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो जाएगा पश्चिम बंगाल।
वेस्ट बंगाल और दूसरा बिहार। दूसरा स्थान पर जो है दूसरा दूसरा स्थान पर बिहार है। दूसरा स्थान पर बिहार है। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट जो है जारी करता है कौन? तो यह जारी करता है सेव द चिल्ड्रन। सेव द चिल्ड्रन संस्था के द्वारा। सेव द चिल्ड्रन चिल्ड्रन संस्था सॉरी सेव द चिल्ड्रन संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ? देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ है 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुआ है 1951 ईस्वी में हुआ है। 1951 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुआ है 1951 ईस्वी में हुआ है। और पहली बार जनगणना पूछेगा कि पहली बार जनगणना कब हुआ है? पहली बार जनगणना जो हुआ है तो हुआ है 1872 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत की पूछेगा तो 1951 ईस्वी में, और खाली केवल पूछेगा पहली बार जनगणना तो 1872 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40। भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी जो है पुर्तगाली है। पुर्तगाली। पुर्तगाली है। पुर्तगाली ईस्ट इंडियन कंपनी जो है भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहा है, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 42। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है था अल्बुकर था। अल्बुकर। 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 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? यह किया गया था मद्रास में। मद्रास। कब किया गया था? तो 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? यह किया गया था जॉन चाइल्ड के। जॉन चाइल्ड को। जॉन चाइल्ड को जो है जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा निष्कासित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था 22 जनवरी
1760। वांडीवास का युद्ध जो है 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया। तो फ्रांसीसियों ने जो है अपना मुख्यालय नगर जो है पांडिचेरी को बनाया था। पांडिचेरी को बनाया था। अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली? तो अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी? तो यह हुआ था जहांगीर के समय, सॉरी शाहजहां के समय, शाहजहां के समय, शाहजहां 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 के समय। कब? तो 1682 ईस्वी में, शाहजहां के समय। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। चोल का युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 49 जो है, चोल का युद्ध कब हुआ? तो चोल का युद्ध जो है 1508 ईस्वी में हुआ। किसके बीच? तो 1508 ईस्वी में चोल का युद्ध मिस्र और पुर्तगाल के बीच हुआ था। मिस्र और पुर्तगाल के बीच हुआ था चोल का युद्ध। मिस्र और पुर्तगाल के बीच हुआ था चोल का युद्ध। राजा राम मोहन राय का पुरोगामी किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय का पुरोगामी जो है अल्बुकर को कहा जाता है। अल्बुकर को कहा जाता है। भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? तो ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। क्वेश्चन नंबर 52, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 53, सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुई? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है ब्रिटिश और फ्रांस के बीच 1756 से 63 के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो यह कहा था किसने? लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था यह टिप्पणी। क्वेश्चन नंबर 55, अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री जो है 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मूसलीपट्टनम में खोला गया था। मूसलीपट्टनम में खोला गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह किया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही। क्वेश्चन नंबर 58, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया? तो 1781 का एमेंडमेंट एक्ट। 1781 का एमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया? तो यह किया गया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर आगे 60 है। 60 नंबर बोल रहा है क्या कि गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? तो दिया गया था 1786 का एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? तो किया गया था 1793 का एक्ट में, 1793 का चार्टर एक्ट में, चार्टर एक्ट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? प्रथम विधि आयोग का गठन जो है 1834 ईस्वी में किया गया था। 1834 ईस्वी में मैकाले के द्वारा। मैकाले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? तो 1813 का अधिनियम के द्वारा। 1813 का अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64, 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? तो यह किया गया था 1774 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? तो यह हो गए थे 1773 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1784 के अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट था। विलियम पिट। इसीलिए 1784 के अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1813। क्वेश्चन नंबर 68, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833। 1833। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बेंटिक।
लॉर्ड विलियम बेंटिक था। क्वेश्चन नंबर 70, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया था। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था? लॉर्ड मैकाले को। मैकाले, लॉर्ड मैकाले को नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में जो है 11 शास्त्रीय भाषा है। 11, भारत में 11 शास्त्रीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन माना जाता है? भारत में सबसे प्राचीनतम नृत्य जो है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम भारतनाट्यम को माना जाता है। ठीक है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? क्वेश्चन नंबर 73 में बोल रहा है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 जो है भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 74, कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है 2008 ईस्वी में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 75, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्राय किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण है? तो यह है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेट समाप्त हुआ और इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगला सेट में अगले दिन। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।